024 क्वेश्चन। पहले तो इसको देख के डर लगेगा आपको, क्या ग्राफ दे रखा है ये। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 कूलम फोर्स इज F वर्सेस 1/r²। हमें जो ग्राफ दे रखा है, हमें ग्राफ गिवन है F वर्सेस 1/r² का हमें ग्राफ दे रखा है। ग्राफ फॉर 2 पेयर ऑफ चार्जेस Q1 Q2। ये ग्राफ Q1 Q2 के लिए है और ये ग्राफ Q2 Q3 के लिए, और आपको गिवन है द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव, चार्ज Q2 इज पॉजिटिव एंड हैज द लीस्ट मैग्नीट्यूड। देन हमें बताना है कि इनमें से सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, या इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट क्या है हमारे पास में, कंसेप्ट क्या है पहले वो सीखते हैं। क्वेश्चन तो कर ही लेंगे सॉल्व। इसी पे सेम क्वेश्चन आया था जहां पे Q1 और Q3 का रेशो पूछा गया था हमसे, Q1 Q3 का रेशो। ठीक है, कंसेप्ट की बात करें, पहले फोर्स लिखते हैं। फोर्स क्या पढ़ा था हमने, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेंज क्या क्या कर सकते हैं टैब, यहाँ पे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि F और R² में तो ग्राफ है, ग्राफ ये दे रखा है। हम पहले F वर्सेस 1/r का ग्राफ बनाएंगे, S वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे। वैसे यदि आप ये देखोगे तो जो ग्राफ बनाने की बात यहाँ पे ये है कि ग्राफ क्या बताते हैं। आपने एक्स वाई के ग्राफ पढ़े हमने एक्स और वाई में ग्राफ पढ़ा है, ठीक है। और ग्राफ ये क्या शो कर रहा है हमें, कौन सा ग्राफ है ये, इस लाइन क्या है, मतलब ये लाइन है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यदि मैं इसको x मान लूं, कुछ टाइम के लिए मैं इसको x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ है आपके लिए 1/r² के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब मुझे बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी हटा दो, क्यों, क्योंकि सी का मतलब होता है कि यदि ऑरिजिन से पास करेगा तो सी नहीं आता है, सी इक्वल 0 होती है। ऑरिजिन से पास नहीं करेगा तो सी आता है। सी का मतलब है द इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस, बट वाई एक्सिस में तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब आप यहां से इस सी को हटा दो। तो जो हमें दो लाइन दे रखी है, इसको मैं लाइन 1 मान लू। लाइन 1 के लिए ये ग्राफ है, y और x का ग्राफ है, बट y और x नहीं गिवन हमें, फोर्स है और 1/r² है। देखो ये फोर्स है तो मैं यहाँ पे फोर्स पुट कर लूं, फोर्स। हाँ एक बात और, ये जो एंगल है थीटा, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें स्लोप। स्लोप, और स्लोप होता है हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल टू m होता है स्लोप। और हमें इस क्वेश्चन में स्लोप दे रखा है, ये स्लोप गिवन है हमें। कैसे, हमें ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ है। हम y और x की जगह मैं यहां पे पुट करूंगा f इज इक्वल टू m, तो m रहेगा, इसकी जगह मैं पुट करूंगा 1/r²। अब आप इसको कंपेयर करो अपने इसके साथ में, यहाँ कंपेयर करो आप इसको। हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे f का f हो गया, 1/r² ये हट गया, तो ये जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू m की वैल्यू गिवन है, मैं इसको m मान लू। और ये लाइन 1 है तो मैं इसको m1 मान लू, m1। तो m1 हमें गिवन है विच इज k q1 q2, इक्वेशन नंबर 1 m1 गिवन है हमें। और m1 पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो एंगल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एंगल पॉजिटिव। 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, जो मन में वो मान लो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए 30 मान ले, 10 30 पता होता है हमें, हमने मान लिया 30 वैल्यू मान ली हमने। तो यहाँ पे 10 30 कितना हो गया, देखो ये m1, मैं इस m1 की जगह tan थीटा पुट करूंगा, ये बन गया हमारे पास में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू k q1 q2। हमें एक कंडीशन ये गिवन है कि जो q2 है वो पॉजिटिव है। अब देखो ये बताओ tan 30 क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव।
वैल्यू बन के आएगी 1/√3 इक्वल टू के Q1 Q2। ये यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है, इफ दिस इज पॉजिटिव, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, ये तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव पढ़ा है हमने, Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव होगा, ये समझना है। यहां से हमें ये पता चला कि Q1 भी पॉजिटिव होगा। और अब आपको एक ग्राफ देख के ये याद करना है कि यदि y मींस फोर्स और 1/r² में ग्राफ दिया जाएगा चार्ज के लिए, ये चार्ज पेयर का ग्राफ है, ये चार्ज पेयर ग्राफ है। यदि पॉजिटिव साइड में है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, पॉजिटिव साइड में है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू, दोनों का साइन सेम होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यदि पॉजिटिव ग्राफ बना हुआ, इसका मतलब है ये रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन है ये, ठीक है। यदि ये ग्राफ है तो दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्सन है। अब इस पे आ जाते हैं, नेगेटिव पे आएंगे। देखो ये नेगेटिव होता है और इतना तो हमें दिख रहा है कि जो एंगल ऊपर वाला वो कम एंगल है, नीचे एंगल ज्यादा है, लेकिन नेगेटिव एंगल है। हम इसको -60 मान लें, भाई ये -45 मान लो, लेकिन हमको 30 से ज्यादा मानना पड़ेगा। बताओ कितना माने, आप बताओ कितना माने। ठीक है, -45 मान लेते हैं। यदि ये एंगल है -45, ठीक है। देखो हम इसकी बात करते हैं, ये बन के आएगा हमारे पास में फोर्स इज इक्वल टू के Q2 Q3 अपॉन r²। हम बोलेंगे F इज इक्वल टू के Q2 Q3 इंटू 1/r²। ये M2 बन गया, स्लोप 2 बन गया लाइन के लिए। हम बोलेंगे M2 इज इक्वल टू tan θ2 मान रखा है हमने, विच इज के Q2 Q3, ठीक है। और ये नेगेटिव वैल्यू बन के आएगी, क्यों? क्योंकि ये थीटा माना है हमने 45, तो बोलेंगे tan -45 इज इक्वल टू के Q2 Q3, और ये बन गया -1 इज इक्वल टू के Q2 Q3। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, या हम इसको यहाँ 1 मान लेते हैं। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो 1/√3 इक्वल टू के Q1 Q2, ये बनेगा हमारे पास में, इसको यहाँ कर लेते हैं आगे। (1/√3 इक्वल टू के Q1 Q2 -1 इक्वल टू के Q2 Q3। डिवाइड करेंगे तो देखो के से के कट गया, Q2 से Q2 कट गया, Q2 से Q2 कट गया, क्या बचा? ये बना -1/√3 इज इक्वल टू Q1/Q3। इसका मतलब हमारे पास में Q1 तो पॉजिटिव था, अभी हमने चेक करा, देखो यहाँ पे ये Q2 पॉजिटिव था और हमारे पास में Q1 भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का मतलब हमें Q1 भी पॉजिटिव आ गया। देखो हमें ये पता चला कि Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तभी तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब Q3 नेगेटिव है। अब बताना मुझे Q1 और Q2 और Q3 में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि आपको ग्राफ में दोनों पेयर्स का फोर्स नेगेटिव में दिखेगा 1/r² के ग्राफ में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पॉजिटिव में दिखेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन है। पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जब नीचे आएगा इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इतना समझ में आया? अब हमें ये बताना है कि ये जो हमें वो दे रखी इक्वेशन, ये हमें जो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? देखो Q1, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं एक बार, माइनस को आप हटा दो, हमें पता है कि भाई ये माइनस है तो मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया, ये बन कर रहा है हमारे पास में Q3 इज इक्वल टू √3 Q1। आप इसमें से जो मन में है वो वैल्यू मान लो, और ये बताओ मुझे कि इनमें से ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में बिगर वैल्यू कौन सी है? Q3 ज्यादा वैल्यू है, Q1 कम वैल्यू है।
क्यों? क्योंकि Q1 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है Q3 तक जाने के लिए। मैं आपसे बोलूं कि इफ Q1 इज इक्वल टू √3 है, आप इसको यहां पुट करना है तो आप बोलोगे कि भैया Q3 की जो वैल्यू है ये बन के आएगी 3। तो देखो Q3 की वैल्यू हमारे पास में 3 है, Q1 की वैल्यू हमारे पास में √3 है। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। और एक कंडीशन हमें गिवन थी, हमें एक कंडीशन ये गिवन है कि जो Q2 है पॉजिटिव है बट लीस्ट चार्ज है। इन तीनों में सबसे छोटा चार्ज है। सबसे छोटा चार्ज का मतलब होता है कि ऑप्शन बी और डी है, इनको तो हटा दो। सबसे छोटा चार्ज है Q2, तो सबसे बाद में आएगा। अब सबसे बड़ा चार्ज कौन सा आ गया? Q3 इज ग्रेटर देन Q1 एंड Q2, तो ऑप्शन डी सही हो।